जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी और भ्राता लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार होकर के अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ साथ उनके पीछे में बहुत सारे अयोध्यावासी भी उनके साथ प्रस्थान करते हैं। संध्या होने पर वे लोग तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं और निर्णय लेते हैं कि ये वनगमन का जो पहला रात्रि है उसमें रात्रि विश्राम तमसा नदी के तट पर ही करेंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता के लिए भूमि पर उसी प्रकार सैया बनाई जाती है, वो वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और वहीं पर कुछ दूर में सभी अयोध्यावासी जो है वो भी रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल में श्री रामचंद्र जी जो है वो सुमंत्र को रथ लाने के लिए कहते हैं और जो दूर सोए हुए सभी अयोध्यावासी को बिना बताए हुए वो रथ पर प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे कि जब अयोध्यावासी जागें तो उन्हें नहीं पाकर वो वापस अयोध्या लौट जाएं। और इसके पश्चात वो प्रस्थान करते हुए तमसा नदी को श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण ये तमसा नदी को पार कर जाते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 49वें सर्ग से लेकर के 52वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के पार करने के पश्चात दक्षिण की ओर विभिन्न ग्रामों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई नदियां मिलती हैं, उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले उनको एक वेद श्रुति नामक का नदी मिलता है, उसको पार करके फिर वो दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े समय के पश्चात समुद्रगामिनी नदी जिसका नाम गोमती है उसको पार करके फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद फिर उन्हें स्यांदिका नाम की नदी मिलती है, उसको पार करके फिर वो आगे की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। ये दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में वो अपने कौशल नामक जो जनपद था उसकी भी सीमा पार करके और कौशल प्रदेश से भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात वो सर्वप्रथम जो है वो त्रिपथगामिनी गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वही गंगा नदी जिसको कि सागर के पुत्र भागीरथी ने इस पृथ्वी पर अवतरण गंगा नदी का किया था। वहाँ जब पहुँचते हैं तो गंगा नदी का जो पावन स्वरूप देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। उस गंगा नदी के तट पर बहुत से देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व इत्यादि निवास करते थे, उनका आश्रम था। उनके लिए क्रीड़ा स्थल, उद्यान एवं अन्य जो है वहाँ मनोरम स्थल वहाँ पर उपस्थित था। गंगा नदी के तट पर जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी पहुँचते हैं उसका नाम है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में उस समय तत्कालीन जो है वहाँ का जो राजा था वो निषाद कुल का राजा था जिसका नाम गुह था। वो बहुत ही बलशाली और विख्यात राजा उस समय का निषाद राज था। जब निषाद राज गुह को जानकारी मिलती है कि श्री रामचंद्र जी जो है उसके राज्य श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं तो वो बहुत सारे जो खाद्य सामग्री एवं शयन विश्राम इत्यादि की सामग्री लेकर के और वो श्री रामचंद्र जी के
स्वागत सत्कार में पहुंचता है। राजा रामचंद्र जी जो है वो गुह को देख करके बोलते हैं कि तुम्हारा आतिथ्य मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अभी तो वनवासी जीवन मुझे व्यतीत करना है, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा ये जो अर्पण की गई जितनी सामग्री है उसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। परंतु वो इतना स्वीकार करते हैं कि अगर तुम मेरे रथ के घोड़े के भोजन के लिए अगर व्यवस्था कर दो तो यही मेरे लिए पर्याप्त है। इसके आलोक में निषाद राज गुह जो है वो रथ के घोड़े के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी निर्णय लेते हैं कि आज की रात जो है श्रृंगवेरपुर में हम लोग ही रात्रि विश्राम करेंगे, और इसके आलोक में उसी प्रकार सूखे हुए पत्तों से श्री राम और सीता के लिए शयन स्थल बनाया जाता है और वो वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। और कुछ दूर पर लक्ष्मण और गुह जो है वो जागते हुए उनकी सुरक्षा करते हैं। इस क्रम में निषाद राज गुह जो है वो लक्ष्मण से अनुरोध भी करते हैं कि एक सैया जो है वो तैयार है, आप भी रात्रि विश्राम कर लीजिए। तो उसमें लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जब हम मेरे भ्राता जो है भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मैं कैसे वो राजसी सैया का प्रयोग कर सकता हूँ, और वो इनकार कर देते हैं। और उसके बाद रात्रि में वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जिसमें लक्ष्मण जो है वो बहुत दुख प्रकट करते हैं कि जब हम लोग 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटेंगे तो पता नहीं पिताजी और माता कौशल्या और सुमित्रा जो है वो जीवित रहेंगी अथवा नहीं। वो इस प्रकार का दुख प्रकट करके और आपस में वार्तालाप करते हैं। इसके पश्चात जब प्रातःकाल होता है तो श्री रामचंद्र जी निर्णय लेते हैं कि आज हम लोग इस त्रिपथगामिनी गंगा के उस पार जाएंगे। तो वो निषाद राज गुह से नाव की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। इस अनुरोध के आलोक में निषाद राज गुह जो है वो एक बड़ा नाव और उसके साथ नाव खेने वाले मल्लाह के साथ उसकी व्यवस्था कर देते हैं। जब नाव की व्यवस्था हो जाती है तो श्री रामचंद्र जी जो है वो अपने मंत्री जो कि रथ जो लेकर के आए थे उस मंत्री को कहते हैं, हे सुमंत्र, अब आप यहाँ से वापस अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि राजा दशरथ के आदेश के आलोक में हम लोग आपके रथ पर यहाँ तक आ चुके हैं, गंगा के तट तक आ चुके हैं। इसके पश्चात हम लोग पैदल ही वनगमन करेंगे। तो सुमंत्र को इस प्रकार जब आदेश देते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि आप कितने महान हैं और आप अपने पिता की आज्ञा के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, और आपका जो काफ़ी लोगों में सम्मान बढ़ गया है। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुमंत्र, आप जो है हमारे कुल के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, इसलिए वो आप अवश्य ही लौट जाइए और हमारे माता पिता से हमारा कुशल समाचार दीजिएगा, और हमारे माता पिता को आश्वासन दीजिएगा कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हम लोग जल्द ही लौटेंगे, तब उनका दर्शन कर सकेंगे। इसके पश्चात सुमंत्र जी जो है जब इस प्रकार का आदेश मिलता है तो वो
बड़े निराश और दुखी होते हैं और कहते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं है, मेरी तो इच्छा ऐसी है कि मैं आपके साथ 14 वर्ष तक वनवास में रहूं और जब 14 वर्ष आप वनवास पूरा कर लें तो मैं आपको इसी रथ से वापस अयोध्या ले कर के जाऊँ, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं आपके साथ भी वन गमन करना चाहता हूँ। वो इसकी आशंका व्यक्त करते हैं कि मैं जब रथ पर आपको लेकर के आया अयोध्या से प्रस्थान किया तो मैं जब आपके बिना ये रथ लेकर वापस अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्यावासी बहुत दुखी होंगे और बहुत कोलाहल करेंगे। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आप ही के साथ वन की ओर प्रस्थान करूं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो सुमंत्र को समझाते हैं कि आपका अयोध्या लौटना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो माता कैकेयी को ये विश्वास नहीं होगा कि हम लोग वनगमन पर चले गए हैं और वो हमेशा राजा दशरथ को असत्यवादी करार देती रहेगी। इसलिए आपका अयोध्या वापस लौटना आवश्यक है। तो इसके पश्चात वो निषाद राज गुह को ये भी कहते हैं कि अब हम लोग आगे जो है वो पूर्ण रूप से वनवासी जीवन व्यतीत करेंगे और उसके बाद वो बड़ का दूध लाने के लिए भी उनको कहते हैं और उनके सामने ही वो राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो बड़ के दूध से जटाजूट अपना बना लेते हैं और दोनों भाई जो है वो जटाजूट धारण करके वो ऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके पश्चात वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सब पहले सीता को लेकर के नाव पर सवार हो जाओ। उसके पश्चात वो राम स्वयं भी नाव पर सवार हो जाते हैं और सुमंत को विदा देते हुए सभी जो नाव खेने वाले को नाव खेने का आदेश देते हैं। नाव खेने के पश्चात जब नाव खेने के क्रम में जो है सीता वो गंगा माता का स्तुति करती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है और कहती है कि हम लोग जब 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटेंगे तो मैं आपका पूजन करूंगी। आपके किनारे जो भी देवी देवताओं का जो धर्मस्थल है वहाँ पूजा करूंगी और वो गंगा माँ से आशीर्वाद मांगती हैं। इसके पश्चात वो गंगा नदी को पार करके नाव को वहीं छोड़ देते हैं और श्री रामचंद्र जी जो है वो अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करने के क्रम में वो लक्ष्मण से ये बताते हैं कि अब हम लोग 3 ही आदमी साथ में हैं और हमारे साथ सीता है और सीता जो स्त्री है उसकी रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। इसलिए वो बोलते हैं कि हे लक्ष्मण तुम आगे आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चलेगी और श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि सबसे पीछे मैं चलूँगा। इस प्रकार चलते चलते वो एक जो स्थान पर पहुँचते हैं उसका नाम है वत्स देश, जो वर्तमान में जिसको प्रयागराज कहा जाता है। वहाँ प्रयागराज पहुँचने के पश्चात वो फिर वहाँ रात्रि विश्राम का निर्णय लेते हैं। इस अंक में हम लोगों ने देखा कि जब वर्तमान में हमको भारतवर्ष के नक्शा को देखते हैं और देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे उत्तर में जो है अयोध्या है
उसके बाद फिर तमसा नदी है और फिर गोमती नदी है और उसके नीचे फिर गंगा नदी है और गंगा नदी के पार फिर जो है वो प्रयागराज है। इससे तो स्पष्ट होता है कि ये जो वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है वो ये जो वर्तमान में नदियों की स्थिति है वो इस रामायण के ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाणित करता है। इस अंक में बस इतना ही, शेष अगले अंक में।